आगे बढ़ते उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था और रोजगार भी दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार काफी दृढ़ हो चुकी है इसको लेकर। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। तो वहीं पर इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है और दूसरे राज्यों से जो प्रवासी मजदूर जो उत्तराखंड लौट रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। स्वागत है। जो आज का हेल्थ स्टेटस है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें 75 केसेस अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से 50 जो व्यक्ति थे कोविड से इन्फेक्टेड, उनका उपचार हो गया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार से जो इस राज्य में रिकवरी का परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली हाई रहा है और इस समय भारत का जो समग्र रूप से देखें तो 33% से थोड़ा ज्यादा रिकवरी है और इस राज्य में 66% से थोड़ा अधिक है। तो रिकवरी का परसेंटेज इस राज्य में अच्छा चल रहा है। जो हम सैंपल्स की जांच कर रहे हैं उनमें जहां भारतवर्ष में लगभग 4% सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, इस राज्य में जैसा पिछली बार भी हमने कहा था 3-4 दिन पहले, वो 0.73% के ऊपर ही इस वक्त चल रहा है। जो पिछली बार भी जो हमने बताया था आपको कि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनकी टेस्टिंग लगभग 72%, जो टोटल सैंपल्स में पुरुषों की संख्या 72% है। ये मैं टोटल की बात कर रहा हूं। और जो महिलाओं का है वो 28% है। लेकिन जो पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी कि 84% पुरुष हैं और 16% महिलाएं हैं। हमारे जो लैब के अधिकारी कर्मचारी हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो भी काफी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुशीला तिवारी में, हल्द्वानी में लगभग 4,500 टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है। एम्स ऋषिकेश ने लगभग 4,000 टेस्टिंग कर ली है। उसी प्रकार से दून मेडिकल कॉलेज, जो कि काफी संख्या में रोगियों का जहां उपचार होता है, वहां भी हमारा जो सेपरेट लैब है उसमें 965 तकरीबन 1,000। और श्रीनगर में भी कार्य प्रारंभ हो गया है। और जो दूसरे हमारे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने भी 864 टेस्टिंग अभी तक की है। 40 लोगों को अभी अन्य देशों से लाया गया है। इनमें बांग्लादेश से 2, सिंगापुर से 6, जो सऊदी अरेबिया से 9, फिलीपींस से 5, यूएई से 7। तो ये जो सज्जन हैं ये सभी दिल्ली में क्वारंटीन में हैं। मालदीव से 9 व्यक्ति आए हैं जो जहाज से आए हैं, ये लोग कोची में हैं। और 2 व्यक्ति उत्तराखंड के, वो इस वक्त लखनऊ में क्वारंटीन में हैं। तो इस प्रकार से 40 की संख्या है जो प्रवासी, चाहे जो अन्य देशों में हैं। और ये सिलसिला निरंतर चल रहा है और हमें जानकारी इसकी मिलती रहती है। और ये बताया गया है कि जो अब फ्लाइट्स आएंगी इनमें भी उत्तराखंड के नागरिक अन्य देशों से, उन्हें भी इसी प्रकार से इवैक्यूएट किया जाता रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी उसको लेकर जिज्ञासा होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और
इनके संबंध में क्या व्यवस्था की गई है। तो मैंने प्रारंभ से आपको बताया है कि व्यवस्थित रूप से लोग आते रहेंगे। तो हमारे जो पूरा चेन है उत्तराखंड में प्रवेश के बाद किस प्रकार से उनका चेकिंग होगी, हेल्थ चेकअप होगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो रिकॉर्ड रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि उनके साथ कौन लोग आए थे, वो कहां पर हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए व्यवस्थित रूप से आना बहुत आवश्यक है, स्वयं की सुरक्षा के लिए और जो आप अपने निकटतम लोगों के पास जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कराएं, हेल्थ चेकअप कराएं और अपनी सारी सूचनाएं दें और फिर आप वहां पर जाएं। जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो हमारा प्रेफर्ड चॉइस है वो है होम क्वारंटीन का, और इन्होंने बहुत सारे इस संबंध में जो साहित्य है, जो रिसर्च है, उसको देखने के बाद संक्रामक बीमारियों से संबंधित उसको देखने के बाद उन्होंने ये पाया है कि होम क्वारंटीन में भेजना सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। जो मनरेगा के कार्य हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे समय में मनरेगा के कार्य कर सकते हैं, और जब हम आपसे आखिरी बार मिले थे 3-4 दिन पहले, और तब से मनरेगा के कार्यों की संख्या, जो प्रारंभ हुए कार्यों की संख्या भी अब 12,500 से भी अधिक पहुंच चुकी है, और जिसमें श्रमिकों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो चुकी है। मुझे स्मरण है कि जब मैं 3 दिन पहले शायद मिला था, 4 दिन पहले, उस समय लगभग 90,000 कुछ का फिगर था। अब वो फिगर 1.5 लाख हो चुका है, और जो नए जॉब कार्ड्स वो भी लगभग 4,000, लगभग 3,861 जॉब कार्ड्स भी नए बने हैं, और इनमें से 2,454 व्यक्तियों ने उन्होंने एज मनरेगा में श्रमिक के रूप में उन्होंने अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। और ये व्यवस्था हमारी निरंतर बनी रहेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर मनरेगा का कार्य करना चाहता है तो उसे हम इस कार्य में पूरी तरह से उसको सपोर्ट हम देते रहेंगे। उस तरह का हम नहीं रखते हैं कि बाहर से आए हैं या क्या। गांव का अगर आदमी है और वो रजिस्टर होता है तो, लेकिन चूंकि हाल में बढ़ा है तो एक एजम्पशन हो सकता है कि संभवतः जो हाल के जॉब कार्ड्स बने हैं ऐसे व्यक्तियों के हो सकते हैं, लेकिन अभी एक अनुमान है, ऐसा कोई डायरेक्ट सूचना हमारे पास नहीं है। उद्योगों का जहां तक प्रश्न है तो लगभग 5,000 उद्योगों को अनुमति दे दी गई है, और जो जानकारी हमारे पास है कि इनमें से 75% उद्योग खुल चुके हैं, और उनमें लगभग 50% श्रमिक ने काम उसमें करना प्रारंभ कर दिया है। अब इसमें एक जो इंडिकेटर हो सकता है कि हमारे उद्योग अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, वो बिजली की खपत से भी कई बार वो देखा जाता है कि क्या हमारी बिजली की खपत इस बीमारी से पूर्व जिस अवस्था में थी, क्या हम उसके आसपास पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे पास जानकारी है 18/3/2020 को विद्युत की मांग 33.60 मिलियन यूनिट्स की थी, जो कि जैसे जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ा और लॉकडाउन हुआ तो ये 28 मार्च को ये फिगर घट के उसका आधा रह गया था, आधे से भी कम हो गया था, 16 मिलियन यूनिट्स। तो 33.6 मिलियन यूनिट्स पर डे की खपत से वो घट के 16 मिलियन यूनिट्स पर आ गया था। अब वो जब हमने ये उद्योग व्यवसाय कुछ मात्रा में प्रारंभ किए हैं तो 28.29 मिलियन यूनिट्स पे पहुंच गया है। तो कोविड से पूर्व जहां ये 33 पे था, अब ये 28 से भी अधिक मिलियन यूनिट तक जो है वो इसकी मांग पहुंच चुकी है, और ये निरंतर इस मांग में वृद्धि होती जा रही है।
कुछ निर्णय सिडकुल ने भी हाल में लिए हैं। कल ही उनके बोर्ड की बैठक थी और हम कैसे उद्योग को, व्यवसाय को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो एक निर्णय कल सिडकुल ने यह भी लिया था कि मदन नेगी टेहरी गढ़वाल में हम एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में उसे विकसित करना चाहते हैं। लगभग 26 एकड़ जमीन वहां पर है, बहुत अच्छी जगह पे वो है और वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिसोर्ट, हाई एंड रिसोर्ट बनाने के उद्देश्य से एक अच्छा लोकेशन है और जहां की यहाँ के नागरिकों को कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा और वहां पे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। ये पिछड़ा इलाका है, जैसा आप काफी लोग विज्ञ भी होंगे। तो उसके संबंध में हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि इसके संबंध में निविदाएं निकाली जाएंगी और 26 एकड़ अगर बहुत अधिक जमीन लगता है किसी को, अगर वो उसका आधा भी लेना चाहें तो हम 2 पार्सल में भी इसको कर सकते हैं ताकि वहां पर एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में कुछ आर्थिक गतिविधि आगे प्रारंभ हो सके। 14,282 तो लगभग 70,000 लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग 14,000 से थोड़े अधिक वो इस राज्य से जा चुके हैं और इसके साथ ही एक बड़ा मूवमेंट हुआ था एक जिले से दूसरे जिले में। तो उसके संबंध में जो सूचना हमारे पास है वो 62,000 से अधिक, लगभग 63,000 का फिगर है जो एक जिले से दूसरे जिले में गए हैं। और इस बीच तक छोटी